हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वरियंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्क्राइब द मेन रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सीवेज ट्रीटमेंट इन ब्रीफ। सीवेज ट्रीटमेंट, गंदे पानी का जो ट्रीटमेंट होता है उसे सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं, और उसके ट्रीटमेंट में रोल क्या है माइक्रोब्स का। अब पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो क्लीन वाटर जो है वो भी पल्यूटेड होता जा रहा है बाय एक्सेसिव मिक्सिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो सीवेज वाटर में बहुत सारे हार्मफुल जो है माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सारी ह्यूमन डिजीजेस भी कॉज करते हैं, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री एटसेट्रा। और ऐसे वाटर को जिनमें ये सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे गंदे पानी को सीवेज, एंड द पोल्यूशन कॉज्ड बाय इट इज कॉल्ड एज सीवेज पोल्यूशन। अब इन वेस्ट मटेरियल की वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है वाटर का वो डिक्रीज हो जाता है, और कार्बोनिक प्रोडक्ट्स जो है उनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑक्सीजन कम है, इसलिए विच कॉजेज ग्रेट लॉस टू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी। तो सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो दोनों ही स्केल पे किया जाता है, स्मॉल स्केल पे भी, लार्ज स्केल पे भी। और एट स्मॉल स्केल सेसपूल्स, सेप्टिक टैंक एंड ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स आर मेड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। स्मॉल स्केल पे हम लोग ये यूज़ करते हैं, बट लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर लार्ज स्केल की, सो लार्ज स्केल सीवेज ट्रीटमेंट जो है उनको 3 स्टेप्स में हम कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं उनको फिजिकल मेथड जैसे सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन की हेल्प से जो है सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी फ्लोटिंग वेस्ट होता है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है, और ग्रेट और स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या फिर बिल्कुल बारीक से बारीक पार्टिकल्स जो होते हैं उनको सेडिमेंटेशन के थ्रू भी हम यहाँ पर इस स्टेप में जो है फिल्टर आउट कर देते हैं या सेपरेट कर देते हैं। फाइन पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं सेडिमेंटेशन में इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्लज, एंड सुपरनिटेंट इफ्लुएंट इज फॉर्म्ड व्हिच इज सेंट फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम करते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम यूज करते हैं माइक्रोब्स का। सो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो वाइग्रसली इन द लार्ज एरेटेड टैंक्स। एरोबिक माइक्रोब्स पहले हम यूज करेंगे, तो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, एयर जहाँ पर पास होती रहती है, और उनमें एरोबिक बैक्टीरियाज जो हैं या फिर माइक्रोब्स जो हैं वो वाइग्रसली ग्रो करते हैं तेजी से। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मेजर पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का उस पानी में, उस सीवेज में, उसको कंज्यूम करते हैं एंड रिड्यूसेस बीओडी, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको कम करते जाते हैं। आफ्टर दिस द सुपरनिटेंट इफ्लुएंट इज सेंट फॉर द टर्शियरी ट्रीटमेंट, और फाइनली फिर अब इस इफ्लुएंट को जो ट्रीटमेंट के बाद में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में जो इफ्लुएंट मिलता है उसको टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा, जहाँ बाय केमिकल प्रोसेसेस जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस सॉल्ट्स हो गया, आर फ्लोक्यूलेटेड which act as pollutants. In this, carbon filters are used, and then the supernatant effluent is released in rivers or ponds. और फाइनली टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद में उस पानी को हम रिवर्स या पॉन्ड्स में रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज, फिर उसके बाद में कम्युनिकेट, फिर उसके बाद में ग्रिट वगैरह, यहाँ पर प्राइमरी फिल्ट्रेट आपको मिला। तो ये जो ग्रिट वगैरह है इसको कॉम्पोस्ट या लैंड फिलिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी पार्ट वेस्ट नहीं करेंगे। प्राइमरी फिल्ट्रेट को हमने भेज दिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहले एरेशन टैंक में जाएगा, एरेशन टैंक से जो निकलेगा वो सेकेंडरी फिल्ट्रेट हो जाएगा, और अब एरेशन टैंक में भी जो बचेगा माइक्रोब्स वाला पार्ट, नीचे जो गंदगी वाला पार्ट है, उसको स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया जाएगा। स्लज डाइजेस्टर को आप 2 काम में यूज़ ले सकते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में भी, या मैन्योर या बर्निंग या लैंड फिलिंग के यूज़ में भी ले सकते हैं। अब यहाँ जो एरेशन टैंक से जो स्लज निकला था उसको तो यहाँ भेज दिया था, और उसके ये 2 यूजेस थे, पर यहाँ से जो पानी निकला है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फिल्ट्रेट। सेकेंडरी फिल्ट्रेट जो है उसको आप रिलीज कर सकते हैं रिवर में, वो उतना पोल्यूटेड नहीं होता है, सो इट कैन बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। लेकिन अगर आपको वो पानी घरों में डोमेस्टिक सप्लाई के लिए यूज़ करना है, पीने के लिए किचन्स वगैरह में, घरों में, तो उसके लिए फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स का यूज़ होता है। यहाँ पर फिजिकल रिमूवल होता है सॉलिड मटेरियल का, यहाँ पर माइक्रोब्स का एक्शन का यूज़ होता है। ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है और लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है, क्योंकि माइक्रोब्स का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।